रीवा की यह समय की बड़ी खबर आ रही है भाई। अपना का बताइए कि 24 घंटा के अंदर गोविंदगढ़ माही अंधी हत्या के ही पुलिस द्वारा खुलासा किन गया है। अपना का बताइए कि जौने युवक की हत्या भय रही है तो बतावा जा रहा है कि यह युवक के ही दिन दहाड़े आरोपी द्वारा पत्थर से सिर का कुचल के ही और हत्या कर दिन गई रही है। गोविंदगढ़ स्थित छुइया घाटी में ही सबका ही पत्थरन के नीचे दबाई के ही आरोपी गढ़ फरार हो रहे हैं। जौने में ही पुलिस द्वारा 24 घंटा के अंदर आरोपी का खोज निकाला गा। अपना पंचन का बताई कि जौने युवक की हत्या की गई है वह विवेक तिवारी उर्फ सीलू तिवारी पिता उमेश तिवारी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम लोही थाना सिटी कोतवाली रीवा के रहने वाला है। बतावा जाता है कि मृतक खुद वारंटी रहा है जौने के ही रीवा शहर जिले के अलग अलग थाना में ही कई धारण के तहत मामला पंजीबद्ध रहे हैं। जौने के कल शनिवार का ही दिन दहाड़े छुइया घाटी के पास पत्थरन से ही कुचल के ही अपराधी द्वारा हत्या कर दी गई रही है। आइए अपना पंचन का सुनवाई थी कि यह मामले में पुलिस के का कुछ कहा है। एक बच्ची बकरी ढूंढने के लिए वहां गई थी। उस बच्ची ने वहां पे ताज़ा खून देखा। खून देखने के बाद उसने जब करीब गई तो देखा कि लाश दबी हुई है, तो वो घबरा गई और वो वापस जाकर के गोविंदगढ़ में अपने पिता को इसकी सूचना दी। पिता भी उसकी सूचना पर जाकर के उसने मौके पर जाकर सत्यापन किया कि क्या घटना है। जब उसने देखा कि ये तो हत्या है, वो वापस लौट करके थाने गोविंदगढ़ पहुंचा और उसने सूचना दी। ये सूचना मिलते ही जो है थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया, मुझे अवगत कराया। हम लोगों ने तत्काल जो है टीम बना करके वो घटनास्थल पे भेजा उसको। हमारे लिए ये चुनौती थी कि वो लाश अज्ञात थी, वो किस व्यक्ति की है ये पता नहीं था। जब लाश पंचनामा हुआ, FSL, फिंगरप्रिंट और अन्य जो पुलिस की टेक्निकल टीम थी वो जब वहाँ पहुँची और उसने जब उसका लाश का पंचनामा बनाया तो पंचनामा के दौरान कुछ दस्तावेज मिले। उस दस्तावेज के आधार पर 4 घंटे के अंदर हमने पता कर लिया कि वो व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति जो है विवेक तिवारी है और ये लोही का रहने वाला है। थाना कोतवाली का ये निगरानी बदमाश भी है। जब ये जानकारी हो गई तो दूसरी टीम ने ये पता लगाया कि इनके साथ कौन कौन लोग थे घटना के दिन। तो ये पता चला कि 2 व्यक्ति जो है इनको लेकर के छुइया घाटी की तरफ मोटरसाइकिल पल्सर से गए थे। ये जब जानकारी हुई तो ये पता लगाया कि मोटरसाइकिल कौन थे। फुटेज देखे गए, उसमें नंबर आया। नंबर तलाश करके इनका पता लगाया गया तो पता चला कि रवि तिवारी और विवेक नामदेव ये 2 जो हैं उसके साथ गए थे। पुलिस ने जो है इनकी तलाश की, ये भाग गए थे और पुलिस ने जो है तत्परता के साथ अपने तकनीकी सहयोग से उनको पकड़ लिया, उनका लोकेशन ट्रेस करके। पकड़ने के बाद जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि ये जो मृतक है इनको धमकाता था और इसकी एक पेशी सीधी में थी। मोटरसाइकिल से ये लोग सीधी लेके जा रहे थे और इसी बीच इनने पहले से दोनों ने प्लानिंग बना ली थी और कुछ खाने पीने के सामान ले गए थे और वहीं रोक करके खिलाने के बहाने वहाँ ले गए और ले जाने के बाद उसको मारने लगी। ये भी लपट पड़ा मृतक भी, और जिससे विवेक नामदेव को चोट आई सर पे। दोनों ने मिलकर के जब हत्या कर दी तो उसको छुपाने के प्रयास से पत्थरों से दबा दिया। चाकू को अपने साथ लेकर के और मोटरसाइकिल लेकर के वापस आए। नामदेव ने हॉस्पिटल जा कर के डॉक्टर को ये बता करके कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, जिससे चोट आई है, और उसने उपचार भी कराया। इस तरह पुलिस ने 8 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज मामले को जो है पड़ताल करके पर्दाफाश कर दिया और अज्ञात 100 को ही नहीं, अज्ञात हत्यारों को भी पकड़ा और उनसे जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो भी जब्त किया है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है। आगे की कार्रवाई साक्ष्य एकत्र करने के बाद उसे न्यायालय पेश किया जाएगा। हत्या अभी तक जो पड़ताल में ये आई है कि जो 2 आरोपी हैं उनको वो चमकाता था, मारपीट करता था, उनसे पैसे की मांग करता था और कुछ इनका लेन देन का भी विवाद है जो अभी अस्पष्ट है। अभी उनसे पूछताछ जारी है।
हत्या के बाद वो यहीं थे, यहीं रीवा में थे, लेकिन जब हमने गाड़ी का लोकेशन नंबर आया जब ज्ञात हुआ था, उससे जो हमने नंबर से डिटेल निकाली थी, उसमें एक नंबर था जो हमको भ्रम कर रहा था, उसका लोकेशन जबलपुर भेड़ाघाट आ रहा था। तो हमें ये लगा कि जो आरोपी जो है, इतना लंबा समय है 3-4 घंटे का, वो जबलपुर पहुंच गए हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको विलम्ब हुआ। लेकिन बाद में जब डिटेल दूसरी सूचनाएं एकत्र हुई और दूसरे सूत्र जो मिले, उससे हम ये हुआ कि ये यहीं पे हैं और पुलिस ने अपने मुखबिरों की सूचना पर उसे पकड़ लिया। हाँ, इसका श्रेय जो है गोविंदगढ़ थाना प्रभारी और हमारे जो साइबर सेल है, इनकी तत्परता का परिणाम है कि जो हम इतनी कम समय में और इतनी सनसनीखेज मामले को, जो हमारे लिए एक चुनौती थी, उसको हम बिल्कुल चंद घंटे में ही सॉल्व कर लिए। अभी उनसे पूछताछ चल रही है। जैसे मृतक है उसका भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके 12 अपराध हैं। अभी यही है ना अपने पास। इस संबंध में और डिटेल जो है हमारे गोविंदगढ़ थाना प्रभारी भी बताएंगे। आपको कुछ कहना बताइए। जो आपराधिक रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं, 302